हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो उसका भी एक रीज़न है, वो पर्सनल रीज़न है जो कि मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह जब मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं पापा ऑरेंजेस लेके आए थे, तो मम्मी उसे स्टोर करके रख रही हैं रमज़ान के लिए। तो और इसके साथ साथ ना मैंने यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर दी है शब बारात पे जो पापा ने कुरान खानी करवाई थी उसी की, क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई थी। क्या रीज़न है मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उसी की क्लिप ऐड कर दी है कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो शब बारात पे पापा ने कुरान खानी करवाई और माशाल्लाह सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गया था। बच्चे आए थे मदरसे के और खाना भी बाहर से ही बनवाया था, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं कर पाई थी। तो जो भी था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आप लोग देख लें। और सब कुछ बहुत इतना अच्छा हुआ था ना, बहुत ही अच्छा हुआ था। खैर, पता ही है कि रमज़ान कितने करीब हैं, तो उसकी तैयारियां शुरू कर दी है हमने। तो सबसे पहले रमज़ान की तैयारियों के लिए, ईद की तैयारी के लिए क्या किया कि सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें अपने घर को साफ़ सुथरा करना होता है, उसके बाद डेकोरेशन करनी होती है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की, फिर उसके बाद कैसे हम घर की ही चीज़ों से बिना कोई खर्च किए डेकोरेट कर सकते हैं घर को। ज़रूरी नहीं है कि बाहर की चीज़ें ही, महंगी महंगी चीज़ें लाकर ही हम अपने घर को सजा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम घर में ही सजा सकते हैं बहुत सी चीज़ों से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गई थी बिग बाज़ार, जो घर के आसपास ही है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। रीज़नेबल प्राइस में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे लेनी थी, इसलिए मैं वहाँ चली गई। तो यहाँ जाने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले तो चॉपर ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी और इतना इजी हो जाता है काम। जो पहले वाला मेरा चॉपर था ना वो ख़राब हो गया था, तो मैंने ये वाला ले लिया और इसे लेने के बाद मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। और यहाँ पे कुछ डब्बे लिए हैं दाल वगैरह रखने के लिए, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो अब रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं तो ले ही लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हैंड वॉश है, क्लीनर है, बॉटल ये बहुत अच्छी लग गई थी तो वो ले लिया। तो अक्सर मैं पिज़्ज़ा वगैरह ये सब बनाती रहती हूँ, तो चाकू से कट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी आज मैंने ले ही लिया। और ये वाला जो ब्लैक वाला ट्रे आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो कभी कभी कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो उसे दिखाने के लिए, सजाने के लिए ना, तो अच्छा लगता है। तो मैंने यही सारी चीज़ें ले ली। ये मैट ले लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्यूट सा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें इतनी सस्ती होती है ना वहाँ पे बिग बाज़ार में, रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छी मिल जाती है। और जैनब के लिए सिपर, इन दोनों के लिए जैनब आमना इतना ज़िद करने लग गई थी। कलर पेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, ये टॉर्च देख रहे हैं ये भी, ये सब बच्चों की चीज़ें इन लोगों ने खुद ही उठाई और ज़िद कर लिया कि हमें बस चाहिए तो चाहिए। लेकिन खैर, इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। छोटी मोटी चीज़ें ही लेते लेते पता है लंबा चौड़ा बिल बन गया था अच्छा खासा। और सबसे ज़्यादा मुझे तो ये मसाले वाला, मैंने ये डब्बा जब लिया ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इतना क्यूट क्यूट सा छोटा सा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो सबसे पहले ना हमने यही सारी चीज़ें कर ली कि, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने ऑनलाइन ही ले ली थी, इसीलिए मैं बिग बाज़ार चली गई। ये छोटी मोटी चीज़ के लिए दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है आमना जैनब की वजह से, तो इसीलिए यहीं पे गई। और बाकी मोस्टली मैं चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ही परचेज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डेकोरेट करने का इंतज़ाम। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो शादी के कार्ड होते हैं ना अच्छे अच्छे वाले, उन्हें मैं रख लेती हूँ और इस तरीके से मैंने उसे यूज़ कर लिया। और ये जो चांद मैंने बनाया है, हम जो केक लेके आते हैं बाहर से, और जिस प्लेट पे केक होती है ना, उसी प्लेट को वॉश करके, मतलब अच्छे से क्लीन करके रख लिया था मैंने बहुत पहले ही। और मुझे नहीं पता था कि ये अब यूटिलाइज़ हो जाएगा, तो उसी प्लेट से मैंने ये चांद कट कर लिया। और जितने भी शादी के कार्ड थे ना, उन पे मैंने जितना भी मुझे डेकोरेट करना था मैंने वैसे कर लिया, क्योंकि बाहर से लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं जो कि हर कोई नहीं ले सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज घर की ही चीज़ों से मैं डेकोरेट करूँगी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो आप ग्लिटर देख रहे हैं ना, ये मैंने कम से कम 3-4 साल पहले ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये ग्लिटर आई मेकअप वाला है, आई शेडो है ये। तो मैंने वो लिया था, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया था, और मैंने तब सोचा भी नहीं था कि मेरा जो ये ग्लिटर है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगी मैं। लेकिन ये
कमाल का था, जब बन गया ना तो बहुत बेहतरीन लग रहा था। तो सारे कार्ड पे मैंने पहले पेंसिल से लिख लिया, पेंसिल या पेन जिस भी चीज़ से आप लिखना चाहें उससे लिख के, फिर मैंने इस पर फेविकोल लगाया, वो भी 10 रुपये वाला जो होता है, फिर उसके ऊपर मैंने ये ग्लिटर डाल दिया और फिर इसे मैंने सूखने के लिए रख दिया। जब तक वो सूख रहा था, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना किचन, जो मेरा ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो घर को जो है वो 1-2 दिन पहले ही मैंने और भाईजान ने मिलके पूरा क्लीन कर लिया था, पूरा साफ़ सफाई सारा सब चीज़ कर लिया था घर का। तो उसका तो इतना ज़्यादा बिजी थी ना मैं उस दिन, कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब मैं किचन की सफाई करूँगी तब मैं वीडियो बना लूँगी। तो यहाँ पे किचन ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि पहले ही कुछ दिन पहले भी साफ़ सफाई करी थी, तो इसीलिए बस क्लीनर से मैंने इसे साफ़ कर दिया सारी चीज़ें। और मेरे साथ साथ मम्मी भी यहाँ पे काम कर रही थी, तो सारे जितने भी पुराने डब्बे थे ना उनमें से ट्रांसफ़र कर रही थी नए वाले डब्बे में। तो सारा जितना भी सामान था ना वो नए वाले डब्बों में डाल दिया, और इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा किचन ही साफ़ करने में ना पूरा इतना टाइम लग गया, और पूरा घर इतना ऐसा लग रहा था उलझा उलझा सा। लेकिन टाइम तो लगा, लेकिन इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा जब हो गया ना तब इतना अच्छा लग रहा था, और इतनी खुशी हो रही थी ना। रमज़ान की जब तैयारियां करते हैं ना तो अलग ही खुशी होती है। जब हम ऐसी सफाई करते हैं तो इतनी खुशी नहीं होती, जब रमज़ान की ईद की तैयारी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अब तो कुछ भी ज़्यादा टाइम तो बचा भी नहीं है, इसीलिए सबसे पहले घर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद घर को सजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि ख़ुद को खुशी मिलती है जब हम देखते हैं, और ख़ुद की मेहनत से जब हम इसे सजाते हैं, सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जल्दी जल्दी मैंने साफ़ सफाई कर ली, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तनों को, जो भी हमारे मसाले के डब्बे जो ये वाले लेके आए थे, सब में जितनी भी चीज़ें राशन की थी ना, वो दाल वगैरह हो गई, चने हो गए, ये सारी चीज़ें मोस्टली जो रमज़ान में काम आती है ना, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने गैस के पास ही रख लिया, ताकि जब मैं बनाऊँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सारे मसाले इसी तरीके से हमने छोटे बड़े डब्बों में डाल लिए, और पूरा जब साफ़ सफाई हो गई थी ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जब हम कुकिंग करते हैं ना तो खुद को भी, जब किचन एकदम साफ़ सुथरा हो और सारी चीज़ें एकदम सामने में हो, कोई उलझन ना हो, तो खाना बनाने में भी काफ़ी मन लगता है। और ये देखिए, मैंने सारे मसाले जो है ये छोटे वाले डब्बों में डाले, ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अब जो है मैं इसे डेकोरेट कर रही थी, वो सारा जो है सूख गया था, सूखने के बाद इसे झाड़ दिया था, जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो ग्लिटर था वो सारा झड़ गया, और बाकी जो गोंद पे चिपक गया था वो चिपक गया था। तो जब मैंने इसे टाइल्स पे चिपकाया ना, मैंने डबल साइड वाली जो टेप होती है ना उसी से चिपकाया था। तो जब मैं इसे चिपका रही थी ना, तो मैंने जब इसे क्लीनर से क्लीन किया था टाइल्स को, इस वजह से ना ये चिपक ही नहीं रहा था, बार बार ये गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था। तो भी मुझे इतनी टेंशन हो गई कि अब क्या होगा, इतनी मेहनत कर ली उसके बाद ये चिपक नहीं रहा। लेकिन फिर मैंने सूखे कपड़े से टाइल्स को दोबारा तिबारा करके जब पोंछ दिया, तब जाके ये चिपक गया आखिरकार। और इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे, ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या ही कर दिया। मतलब घर की ही चीज़ों से, बिना कोई खर्च किए और कुछ भी नहीं लेके आई मैं बाहर से, और हम कैसे घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं ये आप देख ही सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे स्कूल का याद आ गया, स्कूल में भी हम ऐसे ही हैंडमेड चीज़ों से स्कूल को सजाया करते थे, क्लासेस को, तो वही याद आ गया। और फाइनली मेरा किचन जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है रमज़ान के लिए, हम भी तैयार हो चुके हैं रमज़ान के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो था मेरा यही था कि घर को साफ़ सुथरा करना और घर को डेकोरेट करना। तो ये सेकंड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो उसकी, चलिए उसका छोड़िए जब बनाऊंगी जब देखिएगा। और इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप भी अब अपना घर साफ़ सुथरा, किचन साफ़ सुथरा डेकोरेट कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि इतना बरकतों वाला महीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। और इसी के साथ एक चीज़, रमज़ान आप सभी को मुबारक हो। और आपने कैसे डेकोरेट किया अपने घर को ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपको मेरा किचन अब कैसा लग रहा है ना, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।